अगर वो अब तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही है, मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं, कॉल उठाने का मन नहीं, और तुम्हारी अहमियत बस ऑप्शन बनकर रह गई है, तो सच सुन लो, समस्या यह नहीं है कि वो बदल गई है, समस्या यह है कि तुम अब भी वही हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिस इंसान को तुम्हारी मौजूदगी की आदत पड़ जाती है, वो तुम्हारी कद्र तभी करता है जब तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे चुभने लगे। आज मैं तुम्हें कोई लाइन, कोई ट्रिक या चालाकी नहीं सिखाने वाला। आज मैं तुम्हें खामोशी की वो चाल बताने वाला हूं जो बिना कुछ कहे सामने वाले के दिमाग में सवाल पैदा कर देती है। ये चाल उसे पाने के लिए नहीं है, ये चाल खुद को खोने से बचाने के लिए है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद या तो वो तुम्हें अलग नजर से देखने लगेगी या फिर तुम खुद को बहुत ऊंचे नजर से देखने लगोगे। चाल नंबर 1, खामोशी की ताकत। जब वो तुम्हें इग्नोर करने लगे तो तुम्हारा मन करेगा, एक मैसेज और कर लूं, एक कॉल और लगा लूं, शायद इस बार वो बात कर ले। यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। स्टोइक इंसान जानता है, जिस इंसान को तुम हर वक्त उपलब्ध रखते हो, वो तुम्हारी कीमत समझ ही नहीं पाता। अब ध्यान से सुनो, खामोशी का मतलब यह नहीं कि तुम नाराज हो, खामोशी का मतलब यह नहीं कि तुम गेम खेल रहे हो, खामोशी का मतलब है तुमने खुद को चुन लिया है। आज से तुम ये करना बंद कर दो, बिना वजह मैसेज करना, क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रही हो, पूछना, अपनी अहमियत समझाने की कोशिश करना, क्योंकि जो इंसान तुम्हें समझना चाहता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो तो सामने वाले के दिमाग में शोर शुरू होता है। उसे लगने लगता है, ये इतना शांत क्यों हो गया, पहले तो ये पीछे पीछे रहता था, कहीं ये सच में आगे तो नहीं बढ़ गया। और याद रखना, इंसान को चीजों की कदर उनके होने से नहीं, उनके छिन जाने के डर से होती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे कंट्रोल में होती है। अब ये चाल काम कैसे करती है, क्योंकि जब तुम रुक जाते हो तो तुम उसकी लाइफ का शोर नहीं रहते, तुम उसका सन्नाटा बन जाते हो। और सन्नाटा सबसे ज्यादा चुभता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, यह खामोशी दिखाने के लिए नहीं है, यह खामोशी महसूस करने के लिए है। इस दौरान खुद पर काम करो, अपनी लाइफ को वापस बनाओ, अपने काम, अपने लक्ष्य, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, क्योंकि अगर वो वापस भी आए तो तुम्हें कमजोर इंसान नहीं, मजबूत इंसान बनकर खड़ा होना है। याद रखना भाई, जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी से नहीं हिलता, वो तुम्हारी मौजूदगी का हकदार भी नहीं होता। चैप्टर 2, इमोशनल डिटैचमेंट। जब वो तुम्हें इग्नोर करती है तो असली लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर चलती है। मन बार बार उसी के बारे में सोचता है, वो क्या कर रही होगी, किसके साथ होगी। यही सोच तुम्हें कमजोर बनाती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसे दिमाग में जगह देना भी गलती है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब दिल पत्थर बनाना नहीं है, मतलब है अपने मन को किसी एक इंसान के हवाले न करना। अब साफ समझो, तुम्हारा मूड उसके रिप्लाई से तय नहीं होना चाहिए, तुम्हारा दिन उसके बर्ताव से खराब नहीं होना चाहिए। जब तुम अंदर से अलग होते हो तो सामने वाला बाहर से जुड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान उस पर कंट्रोल खोने से डरता है जिस पर उसे लगता है कि उसका असर है। अब यह करना शुरू करो, उसका सोशल मीडिया देखना कम करो, उसकी हर हरकत का मतलब निकालना बंद करो, अपने दिमाग को किसी और काम में लगाओ। यह सब दिखाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए है। स्टोइक इंसान जानता है, तुम किसी को खोने से नहीं टूटते, तुम खुद को खोने से टूटते हो। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारी आंखों में मजबूरी नहीं रहती, और मजबूरी किसी को भी आकर्षित नहीं करती। अगर वो बदले, चैप्टर 3, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? जब वो तुम्हें इग्नोर करती है और तुम फिर भी उपलब्ध रहते हो तो तुम बिना बोले ये कह देते हो, मैं कम में भी चल जाऊंगा। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सीमाएं शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनती है। बाउंड्री का मतलब झगड़ा नहीं है, बाउंड्री का मतलब है तुम क्या सहोगे और क्या नहीं। अब ध्यान से समझो, तुम बार बार पहला मैसेज नहीं करोगे, तुम देर से जवाब मिलने पर सफाई नहीं दोगे, तुम अपमान को प्यार समझकर स्वीकार नहीं करोगे,
ये कठोरता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब तुम अपनी सीमाएं तय कर लेते हो तो सामने वाला या तो सुधरता है या अपने आप दूर हो जाता है। दोनों ही हालात में नुकसान तुम्हारा नहीं होता। स्टोइक इंसान जानता है जो रिश्ता तुम्हारी शांति छीन ले वो रिश्ता नहीं, एक बोझ है। बाउंड्री रखने से कुछ लोग नाराज होंगे, पर याद रखना, जो सिर्फ तुम्हारी सहनशीलता से जुड़े थे वो तुम्हारी मजबूती सह नहीं पाएंगे। अगर वो तुम्हें हल्के में लेती है तो तुम खुद को हल्के में लेना बंद करो। तुम उपलब्ध रहो पर सस्ते नहीं, तुम नरम रहो पर कमजोर नहीं, क्योंकि असली आकर्षण चेहरे से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से पैदा होता है। और जिस दिन तुम अपनी इज्जत के साथ खड़े हो जाओगे उसी दिन दुनिया तुम्हें सीरियसली लेने लगेगी। चैप्टर 4, फोकस ऑन योरसेल्फ। जब तुम बोलना बंद करते हो तो काम बोलने लगता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है सबसे खतरनाक ग्रोथ वो होती है जिसका शोर नहीं होता। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रही है तो इसे सज्जा मत समझो, इसे मौका समझो, मौका खुद पर लौटने का। अब तुम ये मत सोचो वो क्या सोच रही है, अब तुम ये सोचो तुम क्या बन रहे हो। साइलेंट ग्रोथ का मतलब है बिना दिखाए बदलना, ना स्टेटस, ना स्टोरी, ना किसी को समझाना, बस रोज थोड़ा बेहतर बनना। अपने शरीर पर काम करो, अपने काम और स्किल पर फोकस करो, अपने समय की कीमत समझो। जब तुम व्यस्त होते हो तो दिमाग शांत रहता है और शांत दिमाग सबसे सही फैसले लेता है। याद रखना, जो इंसान खुद की लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है उसे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब तुम बदलते हो तो सामने वाला जरूर नोटिस करता है, लेकिन फर्क यह है अब तुम बदल रहे हो उसे दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। स्टोइक इंसान किसी को साबित नहीं करता, वो बस बन जाता है। अगर वो लौटे तो तुम बेहतर वर्जन में मिलो, अगर ना लौटे तो भी तुम हारते नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर काम करना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारा कमबैक शुरू हो चुका था। चैप्टर 5, इंडिफरेंस। जब तुमने कोशिश करना छोड़ दिया, जब तुम्हें मनाना नहीं पड़ा, जब तुम्हारी शांति वापस आ गई, यही असली चाल है। इंडिफरेंस का मतलब नफरत नहीं है, मतलब है अब फर्क नहीं पड़ता। स्टोइक फिलॉसफी कहती है जिस चीज से तुम्हें चोट लगती है वो तुम पर कंट्रोल रखती है। जिस दिन तुम्हें सच में फर्क पड़ना बंद हो गया उसी दिन कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में आ गया। अब तुम ये नहीं देखते कि उसने क्या पोस्ट किया, अब तुम ये नहीं गिनते कि रिप्लाई कितनी देर में आया। तुम अपना काम करते हो, अपनी लाइफ जीते हो बिना किसी को दिखाए। यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि सामने वाला यह समझ नहीं पाता कि तुम नाराज हो या आगे बढ़ चुके हो। और इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज को लेकर बेचैन होता है जिस पर उसका कोई असर नहीं रहता। अगर वो बदले तो तुम स्थिर रहो, अगर वो पास आए तो तुम हल्के मत पड़ो, क्योंकि अब तुम चाह सकते हो पर जरूरत नहीं। स्टोइक इंसान यहीं जीतता है, ना बदला लेकर, ना साबित करके, बस शांत रहकर। और याद रखना भाई, जिस इंसान को तुम्हारी शांति हिला नहीं सकती वो कभी तुम्हारी कमजोरी भी नहीं बन सकता। अगर वो अब भी तुम्हें इग्नोर कर रही है तो याद रखना, तुम यहां उसे बदलने नहीं आए थे, तुम यहां खुद को मजबूत बनाने आए थे। स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते, तुम खुद को संभाल कर रखते हो। अगर वो वापस आती है तो सम्मान के साथ आए, अगर नहीं आती तो भी तुम्हारी कीमत कम नहीं होती, क्योंकि जो इंसान खुद की शांति चुन लेता है वो किसी के जाने से टूटता नहीं। इस वीडियो से एक बात सीख कर जाओ, जहां तुम्हारी कद्र नहीं वहां तुम्हारा रुकना जरूरी नहीं। शांत रहो, मजबूत रहो और आगे बढ़ते रहो।